आज की वीडियो में सीखेंगे सिंपल प्लाजो की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करते हैं। ये प्लाजो 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है और गर्मियों में पहनने के लिए बहुत ही कंफर्टेबल होता है। अभी हमने कपड़े को 2 फोल्ड में रखा हुआ है और उसके बाद हम इसको पलटते हुए 4 फोल्ड में कर लेंगे। तो इस तरह से कपड़े को हमें 4 फोल्ड में रख लेना। सबसे पहले हम बेल्ट के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि ऊपर की ओर हमारी बेल्ट अटैच होगी तो 2.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। उसके बाद मेजरमेंट को यहाँ पर रखेंगे और लेंथ के लिए मार्क करेंगे। तो जो हमारी प्लाजो की लेंथ रहेगी वो रहेगी 36 इंच रेडी, और 1 इंच हमारी ऊपर की ओर बेल्ट आएगी तो हम यहाँ पर 1 इंच माइनस कर देंगे नीचे से, तो 35 इंच पर मार्क करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करेंगे नीचे से फोल्ड करने के लिए। और यहाँ पर भी स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और उसके बाद जितना भी हमारा हिप साइज रहेगा उसको हमें 4 से डिवाइड करना है। तो जो मेरा हिप साइज है वो है 40 इंच, और 40 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10 इंच, और 10 इंच में हम यहाँ पर 4 इंच प्लस कर देंगे तो 14 इंच पर मार्क करेंगे। अगर आपका 40 से कम साइज है तो आप यहाँ पर 3 इंच भी प्लस कर सकते हैं, लेकिन अगर 40 से ऊपर है तो हम यहाँ पर 4 इंच ही प्लस करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पर मार्क करेंगे आसन के लिए। जो हमने यहाँ पर लिया वही निशान हम यहाँ पर लगा देंगे 14 इंच पर। यहाँ पर भी 14 इंच पर मार्क करेंगे और स्ट्रेट लाइन बना देंगे। और उसके बाद यहाँ पर क्रॉच के लिए मार्क करेंगे 3 इंच पर। और जितना भी हम नीचे से मोरी को तैयार रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर मार्क करना है। तो मैं यहाँ पर 10 इंच मार्क करूंगी, 10 इंच की तैयार रखूंगी और उसमें ½ इंच प्लस करते हुए 10.5 इंच पर मार्क करेंगे, क्योंकि ½ इंच हमारे यहाँ पर सिलाई में आएगा। उसके बाद स्केल को ऐसे रखते हुए मार्क कर लेना है। और यहाँ पर क्रोच के लिए मार्क करेंगे, राउंड शेप देंगे इस तरह से। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो नीचे से इस तरह से फोल्ड करते हुए हमें कटिंग करनी है। तो देखिए इस तरह से हमें कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद हम ओपन करेंगे, और इस तरह से ओपन करने के बाद ये हमारा बीच का सेंटर रहने वाला है। और यहाँ पर हमें 2.5 इंच पर मार्क करना है और इस मार्क को यहाँ तक मिला देना, क्योंकि हम फ्रंट में कम करने वाले हैं। तो इस तरह से हमें यहाँ पर कटिंग कर देनी है। तो देखिए इस तरह से हमारे प्लाजो कटिंग हो चुकी है। और उसके बाद हमें सबसे पहले दोनों आसन को अटैच कर लेना है।
तो इस तरह से हमें आसन को अटैच कर लेना है और नीचे से मोरी को भी फोल्ड कर लेना है। और उसके बाद यहाँ पर हाफ इंच छोड़ते हुए इस तरह से सिलाई लगा देंगे। और उसके बाद हम यहाँ पर राउंड में इलास्टिक को लगाएंगे। इलास्टिक हमने कट कर लिया, जितना भी हमारा वेस्ट साइज रहेगा उसमें से हमें 5 इंच माइनस करना है। तो 31 इंच यहाँ पर मेरा वेस्ट साइज था और उसमें से हमने 5 इंच माइनस किया, तो यहाँ पर 26 इंच हमने ऐसे इलास्टिक को ले लेना है। और उसके बाद यहाँ पर ऐसे फोल्ड करना है, जैसे हम सलवार में फोल्ड करते हैं इसी तरीके से हमें यहाँ पर फोल्ड कर लेना है, क्योंकि हम इलास्टिक को बाद में डालने वाले हैं। तो इस तरह से हमें फोल्ड कर लेना। और इतने स्पेस में हमने सिलाई नहीं लगाई है, क्योंकि इसके अंदर से हम इलास्टिक को डालने वाले हैं। तो इस तरह से हमें एक सेफ्टी पिन लेनी है और सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को इसके अंदर डाल लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमें इलास्टिक को डाल लेना और उसके बाद हमें यहाँ पर स्टिच करना है। तो इस तरह से हमें यहाँ पर स्टिच कर लेना। और उसके बाद हमने जो यहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, तो यहाँ पर भी सिलाई लगाएंगे। सिलाई को लगाने के बाद हमें ऐसे खींचना है, जिससे हमारी इलास्टिक बिल्कुल इक्वल हो जाए। और इस तरीके से खींचने के बाद हमें यहाँ पर एक स्टिच और लगानी है। तो देखिए इस तरह से हमने स्टिचिंग लगा ली है और इसी के साथ हमारा प्लाजो भी बनकर रेडी हो चुका है।